हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सब ने इससे पहले की जो वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें बेसिक शेयर्स की जो जनरल एंट्री थी, जिसमें विदाउट प्रीमियम और बिल्कुल सिंपल, जैसे कह दो हलवा टाइप का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कराया। तो उस सीरीज़ में जैसे मैंने कहा कि वो तो एक तरीके से कह दो कि वो बेसिक होता है जो हर एक बच्चे को सीखना पड़ता है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो वो एक बेसिक पॉइंट था, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे करते जाओगे, लेवल जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक उसमें ऐड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी शेयर इशू एट प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बेसिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग के प्रीमियम के रिगार्डिंग होता क्या है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने बैठा हूँ, तो सही कहीं ना कहीं मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इसमें पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि रजत के नाम से, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। आप चाहो इस क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। इसमें देखिए जो कि मेरे को समझाना है वो ये है कि कंपनी ने इशू किए थे 15,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें प्रीमियम था 5। तो इतनी कहानी मैंने पढ़ी और उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे, जिसमें ये लिखा है कि कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किए थे। शेयर, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कंपनी ने इशू किए थे 15,000 शेयर 10 ईच, जिसमें ₹5 प्रीमियम था। अब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ, इससे पिछले के क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट फेस वैल्यू 10 को हम उसका कुछ हिस्सा एप्लीकेशन में ले लेते थे, उसी फेस वैल्यू का हम कुछ हिस्सा अलॉटमेंट में और कुछ फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। बट जब अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ लेना, यानी जितना फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 15। अब वो कह रहा है ये जो टोटल 15 है इसमें से ₹3 एप्लीकेशन में ले लिए गए, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, यानी जो एप्लीकेशन में है जो रेट लिया गया है ₹3, इसमें ₹2 प्रीमियम का है। तो टोटल थे 5 प्रीमियम, 5 में से 2 तो आपके एप्लीकेशन में ले लिए गए, इसलिए मैंने यहाँ 1+2 किया है, यानी एप्लीकेशन का जो रेट है वो 1 है और प्रीमियम का रेट है वो 2 है। ऐसे ही अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट की वैसे जो अलॉटमेंट का रेट है 2 और प्रीमियम इसमें लिया गया है इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है। और ₹2 प्रीमियम, इसका मतलब है टोटल अलॉटमेंट में 4 लिए गए। और फर्स्ट कॉल में जो है आपके कितने लिए गए, 2, जिसमें ₹1 प्रीमियम। तो देखिए टोटल ₹5 प्रीमियम थे, तो 2 यहाँ ले लिए गए, 2 यहाँ ले लिए गए और 1 यहाँ ले लिए गए। इसका मतलब है टोटल 5 तो प्रीमियम हो चुके हैं। अब आगे कोई प्रीमियम नहीं है, आगे जितना भी ये होगा ये फाइनल कॉल का इसका खुद का रेट होगा, इसमें कोई प्रीमियम शामिल नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है बैलेंस, कि बताइए यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, यानी ये भी एक चीज़ टाइप का MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि बैलेंस में कितना आएगा। आप ही देखिए टोटल 15 थे, 3 यहाँ हो गए, 4 यहाँ, 4 3 7 और 2 यहाँ हो गए 9, तो यहाँ कितना बचेगा 6। और इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, इसीलिए ये पूरा का पूरा फाइनल कॉल का रेट है। ये पूरा क्वेश्चन था जो आपको बताया गया था। आप चाहो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी एंट्री पे, क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं फटाफट अपनी एंट्री करें। अगर आपको एंट्री याद हो, जो कि मैंने पिछले में ही कराए थे, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये बताइए एप्लीकेशन का रेट है 3। और अब यहाँ पर देखिए कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किए थे, कितने शेयर 15,000, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 12,000 ही शेयर खरीदे, या कह दो अप्लाई किए। तो हम अब 15 से कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे 12 से करेंगे, क्योंकि जब लोगों ने ही 12,000 शेयर के पैसे दिए हैं तो हम मैं 15 से कैसे कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर अब 15 ना होके 12 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जब आपका
शेयर कम बिके, यानी पब्लिक कंपनी ने तो 15,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने 12 खरीदे, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस में हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो अब सारी एंट्री 12,000 से होगी, ना कि 15,000 से। तो पहली एंट्री होगी 12,000, एप्लीकेशन का रेट है 3, तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिये 36,000। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एंट्री जो होगी, जो आपको पता ही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एक नॉर्मल एंट्री थी जो हमने पिछली क्लास में भी सीखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसका अलग काम है। ठीक है, शेयर पे जो पैसा है वो शेयर कैपिटल में है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किसी और चीज़ में करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस आप इतना नॉलेज रखिए। तो टोटल एप्लीकेशन में 36,000 रुपये आए, जो आपका ऊपर क्रेडिट हो वही आप डेबिट कर देना यहाँ पर, जिसमें से 2 रुपये तो प्रीमियम का था, तो 2 रुपये प्रीमियम का था, 24,000 रुपये यहाँ आ गया, और 12,000 रुपये बचा जो शेयर कैपिटल का था वो यहाँ आ जाए। यानी एप्लीकेशन का जो ये 1 रुपये का रेट है वो यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ही जाएगा लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 यहाँ हो गया और 12,000 इंटू 2 यहाँ हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया? ओके। देन अगली एंट्री जो होगी वो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग होगी। तो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, अलॉटमेंट का रेट था 4, जिसमें 2 प्रीमियम थे और 2 अलॉटमेंट का रेट था। तो पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें भी प्रीमियम लिया। देखना जहाँ जहाँ प्रीमियम होगा वहाँ हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना ये एंड सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ शेयर कैपिटल के साथ ही आएगा, बैंक वाली एंट्री में नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो जब भी आप बैंक की एंट्री करोगे उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री मत करना, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री में होता है, जो कि यहाँ पर हो रखा। अब जैसा कि मैंने बोला टोटल अलॉटमेंट में 4 थे, तो 12,000 4 के रेट से पैसा आया, यानी 48,000। लेकिन पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में जितना अलॉटमेंट का रेट था वो जाएगा, और बाकी का जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में गया 24,000, और अलॉटमेंट का जो रेट था वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री में रिसीव हो जाएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने पहले कैटेगरीज कर लिया कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा। अब पैसा आ रहा है तो अपने आप देखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। याद रखना जितना ये ऊपर डेबिट होगा ना, यही अमाउंट यहाँ पे पुट कर देना। अगर कुछ ना हुआ तो आगे का कहानी तो और आगे बताऊँगा मैं, पहले तो आप ये बेसिक सीख लो। ठीक है ना, तो ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री डन हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री जो आपकी है वो है आपकी फर्स्ट कॉल की, जिसमें 2 का रेट है। तो चलिए फर्स्ट कॉल में भी देख लेते हैं कि 2 के रेट से क्या हो रहा है। तो 2 के रेट से है फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और इसमें भी 1 रुपये का प्रीमियम था, तो इसका मतलब है टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर टोटल 2 का रेट है, यानी 12,000 इंटू 2, लेकिन पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, यानी 24,000 जो है ये 24,000 पूरा का पूरा नहीं जाएगा। इसमें से जो फर्स्ट कॉल का रेट था वही जाएगा, बाकी जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। और नेक्स्ट जो आपकी एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल, तो ये पूरा का पूरा आपका 24,000 चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इसे, अगर फास्ट लग रहा है तो 0.75 पे वीडियो देख सकते हो।
नेक्स्ट आपका है फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल का रेट था 6 और इसमें कोई प्रीमियम नहीं था, इस चीज़ को याद रखना है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं होगा क्योंकि पूरे के पूरे 5 के 5 प्रीमियम ले चुके हैं। 2 रुपये अलॉटमेंट में ले लिया गया था, 2 एप्लीकेशन में ले लिया गया था और एक फ़र्स्ट कॉल में, टोटल 5 ले लिए गए और टोटल प्रीमियम भी 5 ही रुपये था। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब सारा का सारा जो कि 12,000 इंटू 6 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 72,000 जो है आपका ये आ गया। और नेक्स्ट एंट्री में हम रिसीव कर लेंगे जो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये एंट्री हो जाएगी 72,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि प्रीमियम के रिगार्डिंग था, जो कि इस क्वेश्चंस को, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, आप चाहो तो दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको जो मैंने पूरा कंप्लीट कराया है वो कहाँ से स्टार्ट है, पहला तो आपका ये है, इसको मैंने क्लासीफाई किया, स्टार्टिंग एंट्री यहाँ से हुई है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ये लास्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, अगर प्रीमियम हो। मैं तो कह रहा हूँ आप इसी में अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करना चाहो तो कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके। बाकी आगे की वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, नेक्स्ट कॉल्स इन नीडेड एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप नए हो और बोर नहीं हो रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और वो आपकी जान ना खाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो में कॉल्स इन नीडेड के रिगार्डिंग वीडियोस होंगी। तब तक के लिए आप इन्हीं चीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।